बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जीव विज्ञान का, है ना। जीव विज्ञान का, और ये है भारतीय भवन का किताब और 10th का है ना। और इसमें जो चैप्टर है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, है ना। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो ध्यान से सुनना है ना। ठीक है धीरू। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है ना। और कोशिकाओं को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। कोशिका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा होता है। प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना है। इसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। और कार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है एवं इसके बीच में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है ना। तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। कोशिकाओं में विविधता। जीवों की कोशिकाओं के रूप, शेप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होती है। आप यदि विभिन्न कोशिकाओं का रूप देखेंगे, इसके आकार में विविधता का ज्ञान सरलता से हो जाएगा, है ना। कोशिकाओं में विविधता, यह जो चैप्टर है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है ना। इसको ध्यान से पढ़ना है। कोशिकाओं क्या होती है? अलग अलग आकार की होती है। यह कम से कम 0.1 सेंटीमीटर का होता है, कम से कम। जैसे न्यूरोमोनिया और प्लूरोनुमिनिया और अधिकतम 170 इंटू 135 मिलीमीटर का होता है। जैसे शुतुरमुर्ग है ना, ऑस्ट्रिच का अंडा। जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है। तंत्रिका कोशिकाओं का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन है ना, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ना। जैसा कि आप चित्र में देखेंगे जो कोशिका को, तो कोई कोशिकाएं विभिन्न रूपों में होती है ना। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। कुछ जीव जो होता है उसका सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? जो एक ही कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय, है ना। एक कोशिकीय कहा जाता है। यूनिसेल्यूलर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर। जैसे अमीबा, एक कोशिका जो होता है वो कौन होता है? अमीबा, पैरामीशियम, है ना, क्लेमाइडोमोनस आदि। याद रखना है कि एक कोशिका कौन सा बना होता है? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस। इन जीवों में जीवन संबंधी सारे कार्य
अकेली कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जो बहुकोशिकीय होता है ना। जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव शरीर में, जैसे मान लो 60 केजी है किसी मानव का शरीर, तो इसमें कितना होता है मानव शरीर में कोशिकाएं? 60 गुना 10⁻15 पावर, है ना। यानी 10 पर कितना जीरो हो जाएगा? 15 जीरो हो जाएगा। अब इसको गुना करिए, इतना कोशिका हो जाएगा, है ना। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। जो देख रहे हैं मानव का शरीर, तो इसमें विभिन्न अंग, जैसे हार्ट हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, है ना, बहुत सारा चीज है ना, तो उससे बनता है। इसमें क्या होता है? लाखों, और मतलब लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों कोशिकाएं से बनी होती है। तो अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इनमें श्रम का विभाजन होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे शैवाल, कवक, मांस, फर्ण आदि तथा जंतु इसके उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है ना। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, कुछ कोशिकाएं जो अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ग्लूकोसाइट्स कहते हैं, भी निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। तंत्रिका कोशिका आकार बहुत ही पतला और लंबे तार की तरह होता है। इसके द्वारा आवेगों का चलन होता है, इंपल्सेस, है ना। जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, बिजली का जो चलन होता है कुंजी के द्वारा होता है। जैसे बिजली आता है तो तार से आता है ना, उससे आवेग आता है तब ना बल्ब जलता है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से जो है, जैसे बिजली का चलन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार आवेगों का चलन तार की ही तरह होती है। तार की तरह ही लंबी पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीवों कोशिकाओं का आकार लगभग अस्थिर होता है, जिससे तंत्रिका तरह, जैसे यहाँ दिमाग में कोई सूचना आता है, जैसे यहाँ हम ऐसे काटे शरीर में, तो यहाँ पता चलता है ना, तो एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही यहाँ सूचना मिलता है। बात समझे? क्या समझे? तार की तरह जाता है। तार, कोशिका तंत्र जो है एक तरह से आवेग को प्रदर्शित करता है। भिन्न भिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होगी। पौधों में वटवृक्ष की तुलना में गुलाब के पौधे में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होगी। जैसे मान लो कि हाथी है, हाथी तो बड़ा होता है ना, और चूहा छोटा होता है, तो किसमें कोशिका ज्यादा होगा? हाथी में। चूहा में कम होगा कि नहीं होगा? जैसे वृक्ष में ही ले लो, तो बड़ा जो वट वृक्ष है, गुलाब का पौधा है, तो किसमें होगा ज्यादा? बड़ा वट वृक्ष में। गुलाब में कम होगा। तो उसी प्रकार से ये होता है। तो मैं आज इसी चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ कोशिका के विषय में, और इसको बढ़िया से समझना है। ठीक है? तो आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।